सी बात है। अब अगला हमारा था सुलह वीक का जो अगला केस है, जी, सुलह वीक का केस नंबर 2 केस नंबर 2। जो कि है उस्ताद राहत फ़तेह अली खान और साहिर अली ओए बग्गा का। ये अब देखो आपने ना, जो बात की थी आपने यहाँ बिल्कुल मेरी ठीक की पोजीशन थी। भी देखें, मेरी पोजीशन देखें आप तो बहुत क्रिटिकल भाई, पोजीशन पे है, लेकिन मेरी मैं पोजीशन आपको दाद देखें। देती हूँ। अच्छा हैट्स ऑफ, चलें, हैट्स थैंक ऑफ। यू। मुझे ये बताएं, आपने लास्ट टाइम बात की थी और बहुत प्यारी बात की थी, वो मैंने अभी रिसेंटली भी शेयर की कि क्या ही बात हो जाए अगर साहिर अली बग्गा की धुनों को राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ मिल जाए तो क्या कॉम्बिनेशन। और पाकिस्तान की जैसे कहते हैं ना हिस्ट्री में क्या ही कॉम्बिनेशन आए कि पूरी जबरदस्त, दुनिया इसको सुनेगी, एंजॉय करेगी। बहुत सुरीली ख्वाहिश है आपकी, बहुत सुरीली सुरीली ख्वाहिश, ख्वाहिश। सुरीली ख्वाहिश। देखें इसको मैं कह रहा हूँ, वो इसलिए कि ये एक्सपेरिमेंट जब हुए, जब दोनों ने इकट्ठे काम किया तो वो कितने बड़े प्रोजेक्ट हुए, मैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जो पहला सुपर हिट सॉन्ग जो उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का बग्गे की कंपोजिशन में हिट हुआ वो था मैं तेनू समझावा की। वो हमारे दोस्त जवाद अहमद प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के, विरसा फिल्म का नाम था, ऑस्ट्रेलिया में शूट हुई और पहली इंडिया पाकिस्तान को प्रोडक्शन थी। उस फिल्म का ये आप कह लें कि मेन सॉन्ग था, टाइटल सॉन्ग था मैं तेनू और समझावा वो की। कुछ मूवीज में से चंद मूवीज थी ना जी जो जी, पाकिस्तान में भी स्टार्ट हुई थी एग्जैक्टली रिलीज होना। एग्जैक्टली। बिल्कुल। अच्छा, ये जो सॉन्ग था ये साहिर अली बग्गा ने कंपोज किया था और उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने गाया और पूरी दुनिया में ये सुपर हिट हुआ। और आज भी सुपर हिट है। इस गाने के बगैर राहत फ़तेह अली खान का कोई कॉन्सर्ट मुकम्मल नहीं होता। उसके बाद आप आ जाएं, जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। तो अब ये खुद ही सुपर डुपर हिट है एग्जैक्टली, और ये कोई बिलियंस में इसके व्यूज हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा जो एक इख्तलाफ शुरू हुआ वो भी इसी सॉन्ग की वजह से हुआ, इसी सॉन्ग की वजह से। पहले तो मैं ये बता दूं कि यहां भी मेरी पोजीशन कुछ इस तरह से है कि मेरा दोनों से बहुत ज्यादा ताल्लुक है। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान से भी बहुत पुराना मेरा एक दोस्ती का रिश्ता है और साहिर अली बग्गा जो है उसके साथ भी आप बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं। जब भी बिल्कुल। मैं आपसे कहती हूँ ना मुझे कुछ ना कुछ बताइए, माजरा क्या है, मामलात क्या है, नहीं नहीं नहीं, तो एक बहुत जैसे कहते हैं ना इसका ये बड़ा मतलब नहीं मुश्किल है हो कि मैं जाता है। आपसे कुछ छुपा रहा हूँ। आपने देखिए मैं मुझे सब आपसे कुछ नहीं छुपा, बताना है, नहीं नहीं, क्या मामलात है, आपसे क्या छुपाया इश्यूज नहीं हैं। जा सकता, आपसे छुपाया नहीं जा सकता कुछ, इसलिए कि आप जान नहीं छोड़ती जब तक आपको सारी सूरत हाल से आगाह मेरा नहीं तो कर काम देते। है, मुझे तो बस ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप देखें ना, ये दो बड़े नाम है पाकिस्तान के। साहिर अली बग्गा देखें, मैं पहले साहिर अली बग्गा की बात करता हूँ। साहिर अली बग्गा दुनिया मौसीकी का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का घराना है, ताफो खानदान। दुनिया मौसीकी में इतना बड़ा घराना नहीं है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में म्यूजिशियंस पैदा हुए हों। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं एशिया की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का इतना बड़ा घराना नहीं है। पूरी दुनिया में एग्जैक्टली इंटरनेशनली। एग्जैक्टली, एक ही फैमिली में इतने म्यूजिशियंस पैदा हो। मैं नाम लेना शुरू करूं, मुझे तो अब सारे नाम याद नहीं आएंगे। आप ताफो साहब से शुरू हो जाएं, उस्ताद ताफो से शुरू हो जाएं, उसके बाद बाऊजी, उसके बाद साहिर अली बग्गा के वालिद, उसके बाद इनके ताया पाग साहब, वो फोत हो गए, वो मैंडोलिन बजाते थे, सॉरी कॉर्डियन बजाते थे। उसके बाद आप आ जाएं सजाद ताफो, उसके बाद आ जाएं तनवीर ताफो, पूरा कोक स्टूडियो उन्होंने बजाया। उसके बाद आ जाए तारिक ताफो, उसके बाद आगे इनकी फैमिली के जो लोग हैं, बग्गे के भाई हैं, चौनी हैं, और उसके बाद तारिक ताफो की फैमिली आ जाए, सजाद के बच्चे मुमताज़ ताफो आ जाए, ये पूरा खानदान है। सॉरी मैं भूल गया, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान के साथ इनके खानदान के लोग जो अभी भी काम कर रहे हैं, उनमें इमरान, कामरान, दो भाई हैं। कामरान पाकिस्तान का बेस्ट गिटारिस्ट और म्यूजिक अरेंजर है। ये इतना बड़ा खानदान है। तो दूसरी तरफ आ जाए उस्ताद राहत फ़तेह अली खान, वो फन्ने कवाली का जो है वो मेरा ख्याल है कि 500 साल तारीख है उस घर की। उस्ताद फ़तेह अली खान से आप शुरू हो जाएं, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, इनके वालिद फ़रक फ़तेह अली खान, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान, आगे शाहजमान अली खान। और ये ऐसा घराना है कि इनके दादा की बरसी हुआ करती थी फैसलाबाद में। अच्छा, वो बरसी 2-3 दिन का फेस्टिवल होता था, वो एक दिन का इवेंट नहीं होता था, और उसमें एक मैदान लगता था। जिस तरह खेल का मैदान होता है वहां गाने का मैदान लगता था। तो पूरा साल पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ घरानों के जो नए सिंगर्स होते थे अपकमिंग, वो तैयारी करते थे उस मैदान में पार्टिसिपेट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। और वहां पर सुनने वालों में शाम 84, पटियाला घराना, ग्वालियर घराना, तलवंडी घराना और जितने कवाल घराने थे, बख्शी सलामत घराना, इनके उस्ताद बैठते थे। ये ज्यूरी थी दूसरे लफ्जों में। और वो उस नए
सिंगर को सुनते थे, उसका गाना, और फैसला करते थे कि ये गायकी के काबिल है या कभी नहीं गा सकता। तो वहां से जिसको स्टैंप लगती थी वही रिकग्नाइज्ड सिंगर बनता था और वही बड़े नाम हुए फिर। क्या बात है। ठीक है, इतना बड़ा घराना उस्ताद राहत फतेह अली खान। अब आ जाते हैं कि इनका डिस्प्यूट किस बात पे होगा, कि ये दिन रात के सोशल मीडिया की इतनी लिबर्टी तो होनी चाहिए कि मैं कह लूं हम प्याला हम नवाला। ठीक है, बड़ा वक्त इनका साथ गुजरता था, सब प्रोजेक्ट ये डिस्कस करते थे, और ये तो मैंने अभी 2 प्रोजेक्ट इनके बताए जो इनके ज्वाइंट थे। बिल्कुल। ओएसटी, बहुत बड़े जो सीरियल्स हुए पाकिस्तान के, उनके जो ओएसटी थे, सॉन्ग थे, वो सारे अली बग्गा ने कंपोज किए, उनका म्यूजिक बनाया, उनकी धुनें बनाई, और उस्ताद राहत फतेह अली खान ने वो गाए। और देखे सुपर डुपर हिट है। और अब हम यही चाहते हैं कि इस सुलह वीक में ना उनकी जो है ये कंपोजिशन अब और हुआ कुछ यूं के कॉम्बिनेशन इकट्ठा ही चले। एकदम से एक आखिरी अशरा रमजानुल मुबारक का चल रहा था, तो मुझे याद है सैटरडे नाइट थी, एकदम से मेरी नज़र से एक पोस्ट गुजरी, वो सारे अली बग्गा का स्टेटस था, वो उन्होंने राहत फतेह अली खान के हवाले से एक स्टेटस लगाया, और उसमें एक गिला था, और उन्होंने कहा कि ये जो है ना बस ठीक आदमी नहीं। अच्छा, मैंने फौरन फ़ोन किया, मैंने कहा एग्जैक्ट वर्ड्स याद है आपको? वर्ड्स मेरा नहीं ख्याल हमें दोहराने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि सुलह वीक जो है उस समा उसका टारगेट है कि वापस पॉडकास्ट सुलह ही सुलह हो, वीक तो जो है बेहतर है। उसकी तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, उसमें एक बड़ी बेसिक चीज़ होती है, जब 2 लोगों को आपने मिलाना मिलाना होता है तो तो कुछ चीज़ों जब को वो आपने बैठे आमने सामने, तो फिर माजी की बातें डिस्कस नहीं की नहीं जाती। की जाती, और बिल्कुल। ना ही करनी चाहिए। अगर आप माजी में चले जाएंगे तो फिर फिर सुलह के जो चांसेस है वो कम वो हो नहीं जाते होगा, हैं। फिर आपका हाल और फ्यूचर जो है ना उसका कोई हाल नहीं। तो वो स्टेटस पढ़ने के बाद मैंने जब फ़ोन किया, थोड़ी देर के बाद अली जफ़र जो हैं उन्होंने भी फ़ोन किया सारे अली बग्गा को, और कहा कि देखें ये कितनी मुबारक रातें चल रही हैं, तो आप हर्ट हुए होंगे, आपको किसी बात पे गुस्सा होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप फौरी तौर पे इस स्टेटस को रिमूव कर दें। खैर मैंने भी उनसे बात की, उन्होंने वो स्टेटस हटा दिया। अब बात वहीं पे आ जाती है जो हम शुरू में आफ्ताब इकबाल और सुहेल अहमद वाले इशू में बात कर रहे थे। वो आंखों नहीं आंखों वाले जो है ना, उन्होंने कहीं उसके वो स्क्रीनशॉट ले लिए ठीक है। और वो वायरल कर दिया। ठीक है, वो जलती पे वो तेल डालना शुरू कर दिया। अच्छा, यहां सिचुएशन जो है ना वो डिफरेंट है। आज के दिन तक, रमजान मुबारक का आखिरी अशरा गुजरे हुए कितने दिन हो गए, आज के दिन तक उस्ताद राहत फतेह अली खान ने साहिर अली बग्गा के उस पोस्ट का कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि वो समा ईद शो में आए, समा ऑफिस हमारे साथ काफी टाइम गुजरा, बिल्कुल। उन्होंने इस टॉपिक पे कोई बात नहीं कोई की। बात नहीं की। वो शो में बैठे, उन्होंने शो में भी बात नहीं की। अच्छा, इसी तरह सारे अली बग्गा भी हमारे ईद शो में आए इस साल। जब वो शो में आए तो उन्होंने दुराने शो वो उनसे पूछा गया कि आपको क्या इशू है, गिला अपना बताइए। उन्होंने कहा जी कि मुझे मैं बड़ी तकलीफ दे बात है मेरे लिए कि जब ज़रूरी था का जिक्र किया जाता है, उस्ताद राहत अली खान करते हैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, वहाँ वो प्रोडक्शन की बात तो करते हैं, अपनी गायकी की बात भी करते हैं, Composition। वो राइटर का नाम भी लेते हैं, खलील रहमान कमर ने लिखा, मगर जो मेन आदमी है, जो जिसकी वो क्रिएशन है, जिसने उसे कंपोज किया, उसका नाम नहीं वो लेते। मैं उसकी जो है एक रॉयल्टी की बात नहीं करता, अगर मैं वो भी करूं तो वो भी करोड़ों में बनती है। अगर मुझे वो भी खान साहब दे दे तो मैं वो चैरिटी कर दूंगा, मुझे वो भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा नाम जो है ना, मेरा क्रेडिट, वो मुझसे क्यों छीना जा रहा है, ये उनका गिला था। अच्छा, अब बनता तो ये है कि इस पे हम किसी वक्त बात करें उस्ताद राहत फतेह अली खान से कि क्या वाकई ये दानिस्ता आप साहिर अली बग्गा का नाम जो है इग्नोर करते हैं या अपने by इंटरव्यूज chance हो में, जाता या है। कभी बाई चांस हो गया किसी एक इंटरव्यू में। अच्छा, उसकी मैं एक वजह और बता देता हूं। अब जो है कुछ लोगों ने साहिर अली बग्गा से राब्ता किया इसी वीक में, मैं नाम लेता हूं, एक इंटरनेशनल प्रमोटर है अमेरिका में होते, रेहान सदीकी, उन्होंने राब्ता किया। उसके बाद मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन है, अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के वो नवासे हैं, म्यूजिक का बड़ा उन्हें शौक है। मैंने एक दफ़ा लिखा भी था, उन्होंने को कंपोजिशन बनाई थी कि शायर मशरक के नवासे मौसीकार बन गए। तो उन्होंने साहिर अली बग्गा से राब्ता किया, कोशिश की,
कि आप जो है ना इस मामले को ख़त्म कर दें, आप एक वीडियो पैगाम जारी कर दें और एक वीडियो पैगाम उधर से आ जाए और इस तरह के, वही बात कर रहा हूँ कि लड़ाई भी सोशल मीडिया पे हो रही है और सुलह भी सोशल मीडिया पे करवाने की कोशिश की जा रही। तो खैर एनीवे, उसमें जो है वो साहिल बग्गा ने कोई उस अभी तक इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता ये है कि एक उस्ताद राहत फ़तेह अली खान के हवाले से कुछ अर्सा पहले एक इशू हुआ, उसके बाद शायद वो किसी ऐसे एक बंदा उसमें चला जाता है फ्रेम ऑफ माइंड में कि उन्होंने नहीं नाम लिया होगा, उनका इंटरव्यू जो पहुंचा बग्गा तक ज़रूरी था के हवाले से, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि उसको लड़ाई बना दी जाए। हल्की सी जैसे कहते हैं ना एक एग्जैक्टली मिसअंडरस्टैंडिंग सी है, छोटा सा एग्जैक्टली गिला है जो कि और मुझे लगता मेरा है दूर ख्याल हो है कि जाएगा। ये गिला उन्हें भी फ़ोन पे या बैठ के कर लेना चाहिए था कि आप मेरा नाम नहीं ले रहे, और इनको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, और अगर वो साहिल अली बग्गा का क्रेडिट है तो उसे मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना तो चाहिए। अब ये है कि दोनों से आपके सुलह वीक शुरू होने के बाद मैं बात कर रहा हूँ, और 1-2 दिन में ये भी मैं आपको गुड न्यूज़ मामला बता ठंडा दूंगा हो जाएगा इंशाल्लाह। कि जो है वो उन दोनों में भी सुलह हो गई है, ये और जो छोटा सा गिला था वो भी दूर हो गया। और एक मर्तबा फिर से जब वो जो आपकी ख्वाहिश है कि जब दोबारा इकट्ठे काम शुरू करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर हुई इसमें, वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम, एक फितरी अमल भी है। साहिल अली बग्गा चूँकि बेसिकली एक म्यूजिशियन हैं, थे, और बेसिकली वो ड्रमर हैं, बहुत अच्छा ड्रम प्ले करते हैं, और पाकिस्तान के 1-2 जो बड़े ड्रमर हुए हैं म्यूज़िक हिस्ट्री में, उनमें उनका शुमार होता है। तो उन्होंने फिर आवाज़ उनकी बहुत अच्छी थी, उन्होंने फ़ैसला किया रफ्ता रफ्ता, और उन्हें कहा गया, और ख़ास तौर पे कुछ नाम है मेरे पास जिनमें जवाद अहमद शामिल हैं, और उन्होंने कहा कि यार आपको खुद भी गाना चाहिए, आप हमारे लिए सॉन्ग्स तो बनाते हैं। तो साहिल अली बग्गा ने खुद भी गाना शुरू कर दिया। जब खुद गाना शुरू किया तो वो बहुत सुपर डुपर हिट हुआ, और इतने कॉन्सर्ट्स और टाइम, और अब वो इतना टाइम नहीं साहिल अली बग्गा के पास होता कि वो दूसरों के लिए गाना बनाए। अच्छा, जब वो खुद गा रहा है तो उसकी कोशिश होती है कि जो बेहतर चीज़ बनानी मैं अपने लिए बनाऊं। समझ ऐसे ही गए? होता है। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, ये हुआ साहिल अली बग्गा की तरफ से। मगर ये जो तमाम म्यूजिक इंडस्ट्री है, इंक्लूडिंग उस्ताद राहत फ़तेह अली खान, वो साहिल अली बग्गा के उस वाले एक जो रोल है म्यूजिक कंपोजर अरेंजर का, उसको तो मिस करते हैं, जाहिर है करते हैं। तो अब मैं ये बात इसलिए मैंने की कि अब प्रॉब्लम आ गई कि पूरी रात बैठ के एक वो रोड़ी कुटने वाला जो काम है, म्यूजिक बनाना, और बेस एक बनाना उसकी, घंटे उसको के लिए प्रॉपर जाके कैरी आपने देना। गाना है, और उसमें अपने मुंह मांगे आप पैसे हाँ, भी ले रहे हैं, सारा क्रेडिट तो कर रहे मिलना हैं। चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ। तो उसमें ये है कि वो टाइम अब वो साहिल अली बग्गा के पास नहीं है बाकी सिंगर्स के लिए हर वक्त एक म्यूजिक अरेंज करने का, स्पेस जो है कंपोज वो करने थोड़ी सी का। जरा कम होगी, जाहिर है। लेकिन हमारी दुआ और कोशिश तो यही है कि साहिल अली बग्गा की धुन हो और आवाज़ राहत फ़तेह अली खान की, और ये कॉम्बिनेशन ज़रूर हमें आगे आने वाले वक्तों में नजर आए। और मेरा ख्याल है ये हो जाएगा बहुत जल्दी, मगर वो मुश्किल होगा माजी की तरह कि उसी तरह साहिल अली बग्गा। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी साल में 1-2 इस तरह के प्रोजेक्ट आने चाहिए कि जिसमें वो कंपोज कर रहा हो और वो गा रहे ये हो, कॉम्बिनेशन होना और चाहिए। एग्जैक्टली वो होना चाहिए। ये अच्छा, देखने को मैं मिलना बताता हूँ, चाहिए। एक इस तरह की सर्द जंग में और इस तरह के हालात में भी, अगर फ़र्ज़ करें कि आप प्रोड्यूसर हैं और आप ये फैसला कर लें कि मैंने ये फिल्म बनानी है या मैंने ये ड्रामा सीरियल बनाना है, और ये मैंने लिखवाना जो है खलील रहमान कमर से है, कंपोज करवाना साहिल अली बग्गा से, और गवाना राहत फ़तेह अली खान से है, क्या ठीक कॉम्बिनेशन है? है। तो कहने का मकसद ये है कि आप तो प्रोड्यूसर हैं, आप उसको भी पे कर रहे हैं, उसको भी पे कर रहे हैं, तीसरे को भी पे कर रहे हैं, तो तीनों अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है? अब उस वक्त जो है वो इम्तिहान में पड़ जाएंगे कि जब आप प्रोड्यूसर को कहेंगे नहीं मैं तो साहिल अली बग्गा की कंपोजिशन नहीं गाऊंगा, साहिल अली बग्गा कहते कि मैं तो राहत के लिए कंपोजिशन नहीं बनाऊंगा, खलील रहमान कमर कहते कि मैं तो ये लिखूंगा नहीं, तो फिर काम कैसे होगा, फिर कैसे क्रिएशन होगा? कैसे होगी, ये बड़ा बात है। शाहकार कैसे बनेगा, ये बात तो तख्लीक है। कैसे होगी। तो ये मामलात हैं। अब दोनों इश्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एक अगले एपिसोड में एक और बड़ी लड़ाई ठंडी सी चल रही है अंदर खाने, वो बढ़ कोशिश ना करेंगे जाए कि कहीं, वो भी जरा वो है रैप हो जाए। शान और खलील रहमान कमर के बिल्कुल दरमियान। ठीक हो उसकी गया। वजूहात भी डिस्कस करेंगे, उससे पहले दोनों से बात भी करेंगे, और फिर उस मामले पे भी
जरा नजर रोशनी दिखाएंगे डालें। और समा पॉडकास्ट का मकसद ये है कि आप तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट सेशन और आज के सेशन में पाकिस्तान के बड़े नामों के दरमियान होने वाली चपकलिश को डिस्कस किया और अब तक मामला काफ़ी हद तक ठंडे हो चुके हैं। तो हमारा पैगाम भी आपको यही है समा पॉडकास्ट की जानिब से कि अगर सोशल मीडिया पर ऐसी कोई बात आपको नज़र आती है, गर्म मामला नज़र आते हैं दो बड़े नामों के दरमियान या आम लोगों के दरमियान, तो कोशिश कीजिए कि मामला को ठंडा किया जाए, जल्दी पर तेल ना डाली जाए और सुलह सफाई करवाई जाए। See you guys next time. Stay tuned for next Summer Podcast session. Do not forget to share, like and subscribe Summer Podcast.